श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम चिंतन कर रहे हैं 11वें अध्याय का। 11वें अध्याय में भगवान अब अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 11वें अध्याय के चौथे श्लोक से लेके तीसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय रूपरमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। 12वां श्लोक भी। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भगवान के विश्वरूप को अर्जुन देखने लगे। अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देख रहे हैं। यह वृत्तांत, यह बात यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और अर्जुन ने क्या देखा, किस प्रकार से विश्वरूप देखा, यह चिंतन, यह बात संजय धृतराष्ट्र को बताने लगे। क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा, उसके शरीर में, भगवान के शरीर में क्या क्या
रूप दिखाई दिए, कैसे वह रूप दिखाई दिया, यह संपूर्ण वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करते हैं। धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए संजय ने कहा कि वह जो रूप था उसकी भा यानी तेज कैसा था। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिन में एक साथ हजारों सूर्य यानी एक साथ हजारों सूर्यों का अगर उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है, उदय होने पर उगने पर जो उत्पन्न प्रकाश है उसके जैसी हो, शायद सी हो। तुलना केवल कल्पना के लिए बताया। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की जो प्रभा है, भगवान का जो तेज है, वह इससे कई ज्यादा गुना बेहतर है, बड़ा है, कई ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वही तो तेज है, वही तो असली तेज है। 15वें अध्याय में कहा जाएगा कि जिसके तेज के कारण बाकी सब कुछ तेज दिखाई देता है। जिसके तेज के कारण, जिसके प्रकाश के कारण बाकी सारे प्रकाश दिखाई देते हैं, वह वो प्रकाश है। यस्य भासा सर्वमिदं विभाति, यस्य भासा, जिसकी प्रकाश के कारण यह सब कुछ प्रकाशित होता है। अब प्रकाश को प्रकाशित करने वाला भी कौन है? प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? वह भगवान का प्रकाश है। कथा शायद पहले बताई हो, फिर से एक बार बता देते हैं। केनोपनिषद में कथा आती है, देवों की राक्षसों के ऊपर विजय हुई। विजय प्राप्त करने के बाद देव सारे कहने लगे, यह हमारी विजय है, यह हमने इतने ऐसे कष्ट करके, ऐसे सब कुछ करके यह विजय प्राप्त की है। अब अपने जय की इच्छा, जय के विजय, जय के उन्माद में, गर्व में वह सब भूल गए कि यह किसकी कृपा है, यह बल किसका है। ईश्वर को, भगवान को यह पसंद नहीं आया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसका मूल है, जिसका मूल स्रोत है, उसका स्मरण हमेशा रहे। इसीलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया। ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में वहां पे प्रकट हुआ। जब यक्ष वहां पे प्रकट हुआ तो देवों को समझा, अरे कोई आया है, कोई तो है। तो देखने के लिए कौन है, पहले वायु को भेजा। वायु को भेजने पर यक्ष ने कहा, तुम कौन हो? अब बात देखो कैसी बात है। वायु गया ढूंढने के लिए कि कौन आया है, पर यक्ष ने ही पूछा तुम कौन हो। अब वायु चौंक गया, उसको तो अपने शक्ति का गर्व था। मुझसे पूछ रहा है यह व्यक्ति कौन है? पहले तो अतिथि, अभ्यागत यह व्यक्ति है। कोई व्यक्ति आपके पास आया है, विचार कीजिए, दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया है, आप दरवाजा खोलते हो, कोई पहचान वाली व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपने उस व्यक्ति से पूछना है आपको कि आप कौन हो। तभी वही व्यक्ति आपको पूछता है तुम कौन हो। आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल अपमान ऐसे हो जाएगा ना, अपमानित हुआ ऐसा अनुभव होगा, अपमान हो जाएगा। तो वायु ने कहा, मैं वायु हूं, मेरे बहने से सब कुछ, अगर मैं तेजी से बहने लगूं तो सब कुछ चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा। मैं सब कुछ सोख सकता हूं, सबको हवा में उड़ाकर नष्ट कर सकता हूं। मैं वैसा वायु हूं। अगर मेरा बहना रुक जाए तो लोगों की सांस बंद हो जाएगी, वह वायु में हूं। यक्ष ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, बस एक काम करना। उसने एक तिनका लिया, एक घास का एक पत्ता, और कहा, यह मैं जमीन पे रख रहा हूं, इसको उड़ा कर दिखाओ। वायु को लगा ये क्या मेरी परीक्षा देख रहा है, यह भी क्या परीक्षा हुई? एक घास का तिनका, उसको क्या मैं आसानी से उड़ा सकता हूं? बहुत गुस्सा आया उसे। उसने तुरंत हवा को बहाना शुरू कर दिया, परंतु तिनका हिला नहीं। उसने और जोर से हवा को बहाना शुरू किया,
तिनका बिल्कुल हिला नहीं। और जोर से बहाना शुरू किया, अपनी संपूर्ण सारी शक्ति लगा दी, मानो अभी तो प्रलय ही आ गया, अब प्रलयांत काल आ गया ऐसे लगे। परंतु उस घास का तिनका बिल्कुल भी हिला नहीं। वायु थक गया, बिना कुछ यक्ष के बारे में जाने वैसे ही वापस आए। देवताओं ने पूछा क्या हुआ? बिना कुछ बोले वायु जाकर बैठ गया। सारे देवताएं, सारे देव जो थे उपस्थित हंसने लगे। उन्होंने कहा, अग्नि जाओ, तुम जाकर देखो। अग्नि गया। जैसे ही अग्नि वहां पे पहुंचा, अग्नि कुछ पूछे, वहां पे यक्ष नहीं पूछा, कौन हो तुम? अब अग्नि को भी बड़ा गुस्सा आया, मैं अग्नि हूं, मेरे प्रताप को सारे लोग जानते हैं, परंतु यह मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूं, यह क्या बात हुई? गुस्सा आया। उसने कहा, मैं अग्नि हूं, मैं दुनिया को जलाकर राख बनाकर सकता हूं, मैं सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता हूं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जलने से रुक जाए, जो जल न पाए, जो नष्ट न हो पाए। मैं सब कुछ सोख सकता हूं। प्रलय काल में मैं पूरे समुद्र को सोख सकता हूं, समुद्र को सुखाकर नष्ट कर सकता हूं, ऐसा अग्नि में हूं। अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपना अपना प्रताप, अपनी अपनी शक्ति बताने लगा। यक्ष ने कहा, बस एक बात करो, यह जो घास का पत्ता है, तिनकी है, उसको जलाकर दिखाओ, तिनका है। अब अग्नि को भी गुस्सा आया, यह भी क्या परीक्षा हुई? यह तो मेरा मजाक हो रहा है, क्या करे? गुस्सा आया। उसने उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, जला नहीं। और बड़ी कोशिश की, जला नहीं। प्रलयांत अग्नि निर्माण किया, फिर भी वह तिनका वैसे का वैसे रहा। अग्नि भी वापस आया। अग्नि वापस आया। अब इंद्र ने कहा, अब इनके ऊपर बात रख नहीं सकते, इनको बात बताकर कोई फायदा नहीं है, हमें ही जाना पड़ेगा। इंद्र चला। जहां पे यक्ष था वहां पे आने लगा, तो यक्ष वहां से अंतर्धान हो गया, गायब हो गया, वहां पे अभिभूत हो गया। अब इंद्र को प्रश्न निर्माण हुआ, इंद्र के मन में। इंद्र को आश्चर्य हुआ, अभी तो था, कहां पे गया? तो जहां कहां पे भी वह यक्ष था, वहां तक पहुंचने के लिए इंद्र आगे बढ़ा। और जब उस स्थान पर जहां पे यक्ष था वहां पर इंद्र पहुंचा, तब वहां पे वेद माता पार्वती जी के रूप में, हैमवती के रूप में प्रकट हुई। और उसने उपदेश किया कि जो कुछ भी था वह स्वयं ब्रह्म था, जिसकी बल के कारण, जिसके कारण तुमने असुरों के ऊपर विजय पाई है। यह तुम्हारे शक्ति का प्रताप नहीं है, परंतु तुम्हारे शक्ति जिसके कारण है वह ब्रह्म, वह भगवान यह यक्ष था। तब इंद्र को अपनी गलती ध्यान में आई, अपने गलती का अनुभव हुआ, समझ में आई, और वहां पे उपदेश समाप्त होता है। इसी प्रकार से यही विचार यहां पे बताया है। रूपक किया कि हजारों सूर्यों की यदि भा सदृशी सा स्यात्, अगर ऐसा प्रकाश हो तो सा सदृशी स्यात्, वह उस प्रकार से हो सकती है, होगी, है, यानी शायद ही है। कल्पना कीजिए कैसा प्रकाश हो, कैसा तेज हो। कोई भी तेज आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, परंतु उस तेज को, जिस तेज के कारण चेतना मिली है, अस्तित्व मिला है, वह तेज, वह ब्रह्म
सबसे श्रेष्ठ है, वही भगवान का तेज है, वही भगवान का स्वरूप है। अब आगे विचार आता है। 13वां श्लोक देखना। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवेश शरीरे पांडवस्तदा। एक साथ। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब तदा उस समय पांडवः पांडवः अर्जुनः पंडु का पुत्र अर्जुन देवदेवस्य, बड़ा सुंदर शब्द है, देवों के देव। देवों के देव क्या है, चिंतन आगे करेंगे। तत्र तत्र उस शरीरे, शरीर में, उसमें शरीर में, उस शरीर में एक स्थम, एक ही जगह पर स्थित, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अनेक प्रकार से विभक्त हुआ, अनेक प्रकार से भेद को प्राप्त हुआ। एक ही जगह में स्थित होते हुए भी अनेक प्रकार से भेद को प्राप्त हुआ। कृत्स्नम जगत, यह संपूर्ण जगत, अपश्यत, उसने देखा, अपश्यत देखा। एक बात यहां पे ध्यान रखना, ध्यान ध्यान में लेना, जब भी जगत हम कहते हैं ना, तो आपकी कल्पना क्या होती है, सामान्यतः हमारी आपकी कल्पना क्या होती है कि जगत यानी संपूर्ण पृथ्वी न, केवल संपूर्ण पृथ्वी न, संपूर्ण ब्रह्मांड, जो कुछ भी हमें, हमारे लिए, इस जीव के लिए ज्ञात हो सकता है, वह सब कुछ, वह सब कुछ जो कुछ भी है, वह शरीरे पांडवस्तदा, उसमें देखा। उस समय पंडुपुत्र अर्जुन ने, सरलार्थ यह है, देव पितृ मनुष्य आदि भेद से युक्त, अनेक प्रकार से विभक्त हुआ समस्त जगत उस विश्वरूप देवाधिदेव के भगवान के शरीर में एकत्र स्थित देखा, एक स्थम, एक ही जगह पर स्थित देखा। बड़ी सुंदर कल्पना है, बड़ा सुंदर विस्तार है। पहले मुझे देवदेवस्य शब्द के बारे में कहना है। देवदेवस्य, जैसे हमने अभी चिंतन किया, वही विचार है, देवों के देव। अब देवों के देव हम कहते हैं ना, तो बचपन की याद आती है। बचपन में कोई भी ये पौराणिक कथा या पौराणिक सीरियल मालिका अगर टीवी पे हुआ करती थी, तो वहां पे एक बात बोला करते थे, देवों के देव महादेव देवराज इंद्र की जय। देवों के देव या देवों के देव महादेव, अभी भी एक सीरियल आके गई। बात तो ऐसे नहीं है। यहां पे देव इस शब्द का अर्थ, जो हम जिनको देवता समझते हैं वैसे नहीं, वो तो अर्थ है, परंतु देवों के देव यानी भगवान परमेश्वर क्यों है, यह विचार एक भिन्न दृष्टि से। वेदांत में देव यानी इंद्रियां कहे गए,
जो भी हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन इत्यादि कहे उनको देव कहा गया। क्यों? द्योतनात्मकत्वात्, जो द्योतित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनको देव कहते हैं। जो द्योतित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको देव कहते हैं। अब प्रकाशित क्या करना है ना? अब प्रकाशित क्या करना है? प्रकाशित करना है हमें, माफ करना, अब प्रकाशित करना है विषयों को। अपने जो भी कोई विषय है उन विषयों को प्रकाशित करना है। अब विषयों को प्रकाशित कैसे करें? विषय प्रकाशित कैसे हो? विषय प्रकाशित होंगे जब उनका ज्ञान होगा तब। थोड़ा वेदांत का विचार है, ठीक से सुनना। देखो, कई बार ऐसे होता है कि वस्तु सामने है परंतु दिखाई नहीं देती। वस्तु सामने है परंतु दिखाई नहीं दी। यह कैसे हुआ? यह क्यों हुआ? क्योंकि उस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं हुआ है। यह तो हमारा सामान्य अनुभव है। हाथ पर घड़ी है, सर पे चश्मा है, सामने किताब रखी है, परंतु हम सब जगह पर ढूंढते हैं, सामने है परंतु दिखाई नहीं देती। यह हुआ इसलिए क्योंकि उस वस्तु का ज्ञान हमें नहीं हुआ। और उस वस्तु का ज्ञान कराने वाले कौन होते हैं? उस वस्तु का ज्ञान कराने वाली हमारी इंद्रियां होती है। बात इसलिए बता रहा हूं, विचार करना। वह वस्तु वहीं पे है, परंतु ऐसे होते हुए भी हमें वह वस्तु दिखाई नहीं दी। यानी सामने जो वस्तु है, मैं देखने के बारे में ही कह रहा हूं, बाकी इंद्रियों के बारे में, स्पर्श इत्यादि के बारे में भी वही बात है। यानी वस्तु सामने होते हुए भी दिखाई न दी, इसका अर्थ यह है आंखों ने उसको देखा नहीं। यानी जब तक आंखों के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान होता नहीं है, तब तक वह वस्तु प्रकाशित नहीं होती है। जब तक आंखों के द्वारा वह वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह वस्तु प्रकाशित नहीं हो रही है। प्रकाशित नहीं हो रही, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। यानी वस्तु को, विषयों को, विषय कौन से हैं? विषय 5 ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंखों का विषय है शब्द, आंखों का विषय है रूप, कान का विषय है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, घ्राण का विषय, नाक का विषय है गंध, स्पर्श है त्वचा का विषय, रसना जीभ का विषय है रस। 5 ही विषय है, उसमें अनेक उप प्रकार हो सकते हैं, परंतु मूल विषय है 5। इन 5 विषयों का ज्ञान कराने वाली यह 5 इंद्रियां है। आगे चलकर मन इत्यादि को का भी ग्रहण किया है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव मन को होता है, यानी उनको प्रकाशित करने वाला मन है। अब इन सब का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां होने के कारण विषयों के होते हुए भी जिनके कारण उनका ज्ञान हुआ और वह प्रकाशित हुई, उनका हमें ज्ञान हुआ, वह हुए देव, द्योतित करने वाले, प्रकाशित करने वाले। इसलिए इंद्रियों को कहा गया वह कौन है? वह देव है। इसीलिए हर इंद्रिय के लिए अधिष्ठात्री देवता की कल्पना की गई। द्योतित करने वाली, प्रकाशित करने वाली इंद्रियां हुई, हर इंद्रिय के लिए अधिष्ठात्री देवता की कल्पना की, इसीलिए देवता शब्द वहां पे आया। और यह इंद्रियां जो है वह स्वयं प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। वह किसी दूसरे पे अवलंबित होती है, वह उनकी अपनी क्षमता नहीं है। तो जिसके कारण
वह प्रकाशित करने में समर्थ होती है, वह हुए देवों के देव। यानी देव यानी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो भी कोई है वह, और वही भगवान है, वही ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवत में आया। उसी को ब्रह्म कहो, उसी को भगवान कहो, उसी को ईश्वर कहो। उपाधि में, लक्षणों में भेद है, वास्तव में तत्व एक ही है। दृष्टि का भेद है, परंतु मूल तत्व एक ही है, वह चैतन्य तत्व है। ऐसे भगवान के शरीर में, ऐसे चैतन्य रूप भगवान के शरीर में अर्जुन ने क्या देखा? अनेक विभागों में विभक्त एक स्तंभ मनुष्य है, पशु पक्षी है, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, नक्षत्र, यह सारे विभाग, और संकुचित नहीं, विस्तार के साथ देखा। कल्पना करना भी कठिन है, एक साथ एक जगह पर यह कैसे देखा जाए, यह कैसे हो सकता है। परंतु जो कुछ भी चर है, अचर है, चर यानी अपनी जगह को छोड़कर घूमने वाला, अचर यानी अपनी जगह पर स्थित होने वाला, ऐसे सब कुछ अर्जुन ने उस विराट रूप में देखा। अब अपश्यत, जैसे भगवान ने रूप को दिखाया वैसे ही अर्जुन ने देखा, और संजय ने पहले भगवान के रूप का जैसा वर्णन किया है वैसे ही रूप अर्जुन ने भी देखा है। अब अर्जुन आगे स्वयं भगवान का जो रूप है उसका वर्णन करने वाले हैं, वह बाद में 15वें श्लोक से आता है। परंतु उसके पूर्व देवताओं के देव जो भगवान है, उनसे अर्जुन ने क्या किया और उनको देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई, वह संजय बताते हैं। 14वां श्लोक देखना। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। एक साथ। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। ततः, ततः तत्पश्चात, तस्मात्, उसके बाद, उसके बाद किसके बाद, कब? भगवान के विश्वरूप को देखकर। जब वह विश्वरूप भगवान का देखा अर्जुन ने, तब सहा धनंजयः, वह अर्जुन विस्मयाविष्ट, बहुत चकित हुआ, आविष्ट, आवृत, आश्चर्य से भरपूर, चकित हुआ सा, हृष्ट रोमा, आश्चर्य के कारण जिसके शरीर पर रोमांच उठे हैं, जो रोमांचित हो गया है, ऐसा। कृतांजलि ही, हाथ जोड़कर, देवम, देवम भगवान से, भगवान को हाथ जोड़कर, शिरसा प्रणम्य, शिरसा सर को झुकाकर, मस्तक को झुकाकर प्रणाम करके, अभाषत, ऐसे बोले। फिर उस विश्वरूप को देखकर वह धनंजय, वह अर्जुन आश्चर्यचकित होकर और प्रफुल्लित रोम वाले होकर उसने विश्वरूपधारी परमात्मा भगवान को सिर नमाकर,
सिर झुकाकर प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से उनके साथ वह बोले। क्या कहा अर्जुन ने, आगे विचार आता है। अर्जुन ने विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुआ, उसका वर्णन अब 3 श्लोकों में आता है आगे। और अब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन का भाव, अर्जुन का विचार, अब सब कुछ बदल गया है। अर्जुन विचार करना, अब अर्जुन की विचार की प्रक्रिया भी अब बदल गई है। आगे जब जाएंगे हम, अर्जुन अपनी भाषा, अपना विचार प्रकट करेगा, तब यह बात ध्यान में आएगी, तब समझ में आएगा कि अर्जुन की अवस्था क्या हुई है। देखते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा, जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है, उसे मैं किस प्रकार से देख रहा हूं, यह अनुभव अब भगवान के सामने अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे देव, हे भगवान, तव देहे, आपके शरीर में, सर्वान देवान, संपूर्ण देवताओं को, तथा भूत विशेष संघान, भूत विशेष, प्राणियों के विशेष, प्राणी विशेष यानी अलग अलग प्रकार के प्राणी, उनके संघ, उनके समुदाय, हाथियों का झुंड, हिरणों का झुंड, अनेक सारे शेर, अनेक सारे क्या कह सकते हैं, सिंह, जो कुछ भी प्राणी आपके मन में आए, सियार, जो कुछ भी हो, सब कुछ एक साथ। च कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम कमलासनस्थम, कमल के आसनों पर स्थित ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को। इतना ही नहीं, ईशम, ब्रह्मांडम ईशम, ईशम शिव जी को, सर्वान ऋषींच, ऋषींश्च, ऋषींच, सारे ऋषियों को, दिव्यान उरगांच, उरगांश्च, उरगांच, उरग, उरु, उरेण गच्छति, उरुणा गच्छति, उरुणा गच्छति यानी जो सांप आदि है वह, उरगान, दिव्यान, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले, भिन्न भिन्न रूप वाले समस्त भूत विशेषों के समुदायों को देख रहा हूं। इतना ही नहीं, कमलासन पर स्थित ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी को, चतुर्मुख ब्रह्मदेव को देख रहा हूं। इतने ही नहीं, वशिष्ठ आदि ऋषियों को देख रहा हूं। ईश्वर, ईश यानी भगवान शिव जी को देख रहा हूं। देवलोक में होने वाले दिव्य ऐसे सर्पों को भी देख रहा हूं।
बड़ा सुंदर वर्णन है। चिंतन कीजिए, अचानक से अगर आपको ऐसे दिखाई दे, क्या अवस्था होगी आपकी? जो कुछ भी चिंतन किया जा सकता है वह सब कुछ अगर आपको सामने दिखाई दे, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, सब कुछ एक जगह पर, एक ही जगह पर है, परंतु अलग अलग भिन्न है। ऐसे अनुभव को शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, मैं तो कहूं असंभव है। फिर भी यहाँ पे उसको प्रकट करने का प्रयास किया गया है और प्रकट किया गया है। अर्जुन क्या कहते हैं? पश्यामि देवांस तव देव देह, तव हे देव, तव देह, आपके शरीर में। अब यहाँ पे प्रश्न उपस्थित ऐसे होता है, पहले क्या कहा गया? तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम, एक स्तंभ, शरीर के एक अंश पर भगवान ने भी कहा मेरे एक एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश पर यह संपूर्ण जगत स्थित है। अगर ऐसी बात है, एक ही अंश पर जगत स्थित है, तो यह आपके संपूर्ण शरीर में ऐसे अर्जुन ने क्यों कहा? प्रश्न समझ में आया? भगवान ने और संजय जी ने क्या कहा कि वह संपूर्ण जो कुछ भी विश्वरूप दृश्य दिखाई दे रहा है वह भगवान के एक अंश पर स्थित है, संपूर्ण जगत। अब भगवान के एक संपूर्ण एक अंश पर जगत स्थित है, ऐसी बात होते हुए भी ऐसे क्यों है? भगवान अर्जुन भगवान से क्यों कहते हैं आपके शरीर में मैं देख रहा हूं? बात आसान सी है। मैं उल्टा उदाहरण बताता हूं। अंधेरा है, घना अंधेरा है। क्या है? घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं। ऐसी अवस्था में अगर आप ऐसी अवस्था में अगर आप सामने देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखाई देगा, सब कुछ काला सा, कुछ नहीं दिखाई देगा। वास्तव में आप एक जगह पर देख रहे हो, संपूर्ण एक विस्तार आपके सामने है विश्व का। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आपके सामने है, परंतु आपकी नजर कहां पे? एक जगह पर है। आपकी नजर एक जगह पर है और वहां पे आपको क्या दिख रहा है? अंधेरा। लेकिन क्या आपको अब यह अनुभव है कि मैं किसी एक जगह पर देख रहा हूं? नहीं, क्योंकि अनेक सारी जगह को अगर दिखाई दे, बाकी सब कुछ दिखाई दे, तो ही पता चलेगा कि मैं एक जगह पर देख रहा हूं। बाकी सब कुछ दिखाई दे, सापेक्ष है ना, संपूर्ण बाकी के सापेक्ष एक जगह है। संपूर्ण अंग दिखाई दे तो उस अंग के एक अंश का भान हो, संपूर्ण अंग दिखाई दे तो उसके एक अंश का भान हो, एक अंश का अनुभव हो। परंतु उस एक अंश में अगर मुझे संपूर्ण विश्व दिखाई दे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शरीर के एक अंश को देख रहा हूं? अनुभव तो नष्ट हुआ ना। एक जगह पर देख रहा हूं, मैं भूल गया। इसीलिए अर्जुन की भी अवस्था वैसे हुई। भगवान को देख रहे, आंखों की तरफ नजर गई तो भी विश्वरूप दिखाई दे रहा है, नीचे नजर आई, मुख के ऊपर देखा, होठों की तरफ देखा, वही बात है, भुजाओं की तरफ देखा तो वही दृश्य है। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं एक अंग पर, यानी भगवान के जिस रूप में भगवान सामने थे, किस अंग पर देख रहा हूं। इसीलिए अर्जुन ने कह दिया आपके शरीर में जहां पर भी, ऐसे मत समझना कि अंगूठे में संपूर्ण जगत स्थित है, केवल नाभि में एक जगत स्थित है।
जिस अंश की आपको मन में कल्पना आए वहां पे संपूर्ण जगत स्थित है। ऐसा यह संपूर्ण दृश्य अर्जुन अब देख रहे हैं, वर्णन करते हैं, भगवान मैं आपके शरीर में क्या देख रहा हूं? देवान, सारे देवताओं को, जो दिक्पाल है, लोकपाल है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, मरुद्गण, रुद्र, एकादश, सारे जो भी है उन सबको मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। इतना ही नहीं, अगर जगत यानी आपको लगे कि मैं संपूर्ण इस पृथ्वी को, ना ना, गंधर्वादिक लोक वह भी आए, संपूर्ण ब्रह्मांड ही आया। इसीलिए तीनों लोक, ये पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्गादिक लोक, इतना ही नहीं, वैकुंठादिक लोकों को भी मैं देख रहा हूं। इसीलिए मैं देख पा रहा हूं क्या? कमलासन पर विराजमान, अर्थात भगवान भाष्यकार यहां पे बड़ा सुंदर विचार करते हैं, कहते हैं पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे प्रजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, पृथ्वी रूप कमल, उसका जो मध्य है सुमेरु पर्वत, उस सुमेरु वह कर्णिका है, कमल का जो मध्य है, कर्णिका जो उसकी है वह सुमेरु पर्वत के रूप में, उस सुमेरु पर्वत के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रजा का पालन, शासन कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूं। आपको तो देख ही रहा हूं, वशिष्ठादिक ऋषियों को भी देख रहा हूं, ईशम भगवान शंकर जी को भी देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को, वासुकी इत्यादि का जो है उनको भी देख रहा हूं। आगे कहते हैं अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। एक साथ, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वरूप, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, यानी विश्व ही जिसका रूप है, विश्व ही जिसका रूप है वह आप, हे विश्वरूप, हे विश्व के ईश्वर, हे जगत के ईश्वर, या विश्वस्य रूपम यस्मात्, विश्व का रूप जिसके कारण है वह तुम हो। विश्व का रूप जिसके कारण है वह तुम हो। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, त्वाम आपको, पश्यामि देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बहुत सारे, बाहु हाथ, उदर पेट, वक्त्र मुख, नेत्र आंखें, सर्वतः सब और से, अनंत रूपम अनंत रूप वाला जो आपका रूप है वह मैं देख रहा हूं।
अब कल्पना कीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए, कैसे दिखेगा? बहुत सारे आंख है, बहुत सारे पेट है, बहुत सारे मुख है, अटपटा सा रूप दिखेगा ना, कैसे हो सकता है? परंतु वैसे कल्पना करनी ही नहीं है। यह जो कुछ भी दिख रहा है, अनेक बाहु, सबके बाहु आपके बाहु, बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे पेट है, यानी जो भी सारे पेट दिखाई दे रहे हैं वह सारे पेट आपके हैं। जो भी हाथ है वह आपके है, जो भी मुख है वह आपके है, जो भी नेत्र है वह आपके नेत्र है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तो आप ही का दिखाई दे रहा है। यह विचार है। सब कुछ आप में दिखाई दे रहा है। सबके पेट आपके पेट है। सबके पेट आपके पेट है। बड़ी सुंदर कल्पना है। ऐसे चित्र चितारने का प्रयास मत करना, अच्छा नहीं दिखाई देगा। परंतु कथा बताते हैं तो बात समझ में आएगी। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम क्या है? हुआ ऐसे, भगवान कृष्ण, दोपहर के खाने का समय हुआ। दोपहर के संध्यारी का वंदन सब कुछ करके आए, खाना खाने के लिए बैठे। बैठे, खाना परोसा। लक्ष्मी माता ने कहा, करो, शुरू करो। भगवान रुके रहे और शुरू किया। लक्ष्मी माता की नजरों से यह बात छूटी नहीं, भगवान की पत्नी है। तब कुछ उसने कहा नहीं। सब कुछ खाना खाकर हो जाने के बाद में जब भगवान शांति से बैठे थे, तब लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान, अगर संवाद ही चाहिए तो हे प्राणनाथ, कल्पना करने में क्या है बात है। कहा, ये आपने तुरंत खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया? आप रुके क्यों रहे? भगवान ने कहा, बात ऐसी है, जब तक दुनिया में, इस संपूर्ण जगत में जिनको भोजन प्राप्त होने वाला है उनका भोजन होता नहीं है, सारे जो जीव है, जब तक उनका भोजन होता नहीं है तब तक मैं भोजन नहीं करता। लक्ष्मी माता ने बात मानी नहीं। क्या बात करते हैं, कैसी ये बात हुई? कुछ भी कहते हैं। भगवान ने कुछ बोला नहीं, भगवान ने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मी माता के मन में विचार आया कि परीक्षा लेकर देखते हैं। तो उसने क्या किया, अगले दिन दो चींटियां ली, दो छोटी चींटियां ली, और एक चांदी की छोटी सी डब्बी थी, उस डिब्बे में उनको बंद कर दिया। अब तो उनको खाना मिल नहीं सकता, बिल्कुल खाना मिलने वाला नहीं है, तो भगवान का भोजन कैसे होगा? तो उसको वो खुश हुई, अब भगवान को मैं पकड़ने वाली हूं। भगवान खाने के लिए बैठे, खाना परोसा गया, सब कुछ हुआ। लक्ष्मी माता ने कहा, शुरू करो। भगवान ने तुरंत शुरुआत की। लक्ष्मी माता हंसने लगी। भगवान ने कहा, क्यों हंस रही हो? लक्ष्मी माता ने कहा, आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रही हूं। कल आपने कहा था कि जब तक
सारे प्राणियों का भोजन नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं खाता हूं। भगवान ने कहा बिल्कुल सही है। तो क्या आपको लगता है सारे प्राणियों का भोजन हो गया है? हाँ, बिल्कुल हो गया है। तो आप गलत बात कर रहे हैं, आप चूक रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, दो चींटियां ऐसी है जिनका भोजन नहीं हुआ। भगवान हंसे। उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा, जाओ वह चांदी की डिब्बी लेकर आओ। जब भगवान हंसे और उन्होंने यह कहा, लक्ष्मी माता को बात पता चल गई कि मैं तो अब हार गई, परंतु मानने के लिए तैयार नहीं थी और चांदी की डिब्बी लेकर आई। भगवान ने कहा, खोल कर देखो। जब उसको खोला गया, अंदर देखा, तो दोनों चींटियों के मुख में चावल के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब लक्ष्मी माता विचार करने लगी, ये चावल का दाना इसमें यहां पे आया कहां से? चावल का दाना इसमें आया कहां से? मैंने ही अंदर रखी है, मैंने ही चींटियों को अंदर बंद करके रखा है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो आया कहां से? उनके मन में यह प्रश्न आया नहीं कि भगवान ने कहा, बात ऐसी है, जब तुमने चींटियों को उस डिब्बे में बंद किया और आखिरी बार देखा कि वह चींटियां अंदर है कि नहीं, तब जब तुमने देखा तो तुम्हारा जब औक्षण किया गया था, तब जो चावल के दाने तुम्हारे सर में बालों में थे, उसमें से एक दाना गिर के डिब्बी में गिर गया। अब तुमने डिब्बी बंद की, बाद में देखा नहीं, चावल का दाना अंदर वैसे ही रहा। लक्ष्मी माता ने बात मान ली, भगवान की माफी मांग ली, भगवान का खाना पूरा हो गया। तो ऐसे अनेक बाहु उदर, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान है। इसलिए देखो, सबका पेट भरने वाले कौन है? भगवान है। क्यों? क्योंकि सबके पेट उनके पेट है, इसीलिए भगवान अनेक उदर है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। अब विचार कीजिए, अब कल्पना कीजिए वह कैसा रूप होगा। भगवान के पेट में, म्हणजे भगवान के रूप को देखते वक्त आपको यह पता चल रहा है कि जब इनका पेट भर जाता है तो समझो सारे प्राणी मात्रों का भोजन हो गया, सबका पेट भर गया। कथा आती है ना महाभारत में, केवल एक सब्जी का पत्ता क्यों न खाया, सारे शिष्यों का और दुर्वासा मुनि का सबका पेट भर गया। ऐसी बात है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि। इतना ही नहीं, सर्वतः अनंत रूपम, सर्वतः सब ओर से अनंत है। जहां से देखो पता ही नहीं चल रहा शुरुआत कहां पे है और अंत कहां पे। आगे वही पे वही कहते हैं अर्जुन, अनंत रूपों वाला। यहां पे अनंत यानी अनंत प्रकार से जो भी कल्पना करे वह रंग, वह रूप आप में दिखाई देता है। कैसे हो सकता है? भगवान मायापति है, माया के द्वारा निर्मित जो कुछ भी है वह भगवान में तो दिखाई देने ही वाला है, भगवान के शरीर में तो होगा ही। हे भगवान, इतना ही नहीं, और क्या, तव, आपका, न आदिम न मध्यम पुनः न अंतम पश्यामि। न मैं आपके अंत, आस, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, अंत मध्य आदि या आदि मध्य अंत, किसी भी क्रम से लो। न मैं आपका अंत देख रहा हूं, न मैं आदि देख रहा हूं, न मैं आपकी शुरुआत देख रहा हूं, न मैं मध्य देख रहा हूं। आपका मध्य कहां पे है, अंत कहां पे है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। नान्तम न मध्यम न पुनः तवादिम।
भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं, मैं आपका न तो अंत यानी समाप्ति देख रहा हूं, न मध्य यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था देख रहा हूं, न आदि यानी न शुरुआत देख रहा हूं। अभिप्राय यह है कि आप परमात्मा स्वरूप में परमात्मा देव का न मुझे अंत दिखाई दे रहा है, न मध्य दिखाई देता है, और न आदि और अंत दिखाई नहीं देता, इसलिए मध्य भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए एक जगह का, एक स्थित का, काल का भान नहीं है। सारी सापेक्षता यहां पे नष्ट हुई है। समझो, यह हाथ है, हाथ का ही उदाहरण लेते हैं। अब यह जो हाथ है, यहां पे शुरू हुआ, यहां पे समाप्त हुआ, यहां से शुरू होकर यहां पे समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इस हाथ के सापेक्ष कहां पे तो शुरुआत, कहां पे तो अंत आपको दिखाई दे रहा है। परंतु अगर मैं इसे पास में पकड़ूं तो होगा क्या? आपको बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा ना। शुरुआत समझने के लिए हाथ के अलावा कुछ और होना चाहिए, तब शुरुआत दिखाई दे, तभी अंत का पता चले, तभी मध्य का पता चले। परंतु ऐसे भगवान के बारे में हो ही नहीं रहा। जहां पे भी नजर जाए वहां पे भगवान ही दिखाई देते हैं। यही किसी कवि ने, बड़ी सुंदर संत ने बात कही है, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है। कण कण में, जहां पर भी देखता हूं वहीं पे अब आप ही दिखाई देते हैं, तो मैं कहां पे रहा। अब आगे कहते हैं, आगे भगवान से अर्जुन कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। एक साथ, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। भगवान में अपना स्वाभाविक कुछ है, वह वर्णन अब भगवान का अर्जुन करते हैं। कहते हैं, किरीटिनम त्वाम, मैं आपको, किरीटिनम, किरीट यानी मुकुटधारी, गदिनम गदा, चक्रिणम चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। किरीट, मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। तेजो राशिम, तेज की राशि, सर्वतः दीप्तिमंतम, सब और प्रकाशमान होने वाले, सभी और से प्रकाश होने वाले, दीप्तान दैदीप्यमान प्रकाशमान, अलर्क द्युतिम, अनल अर्क, अनल दीप्त, अनल अर्क, दीप्त प्रकाशमान, अनल, अनल अग्नि, अर्क सूर्य,
अग्नि तथा सूर्य के समान जिनकी कांति है, तेज है, ऐसे दुर्निरीक्षम, दुर्निरीक्षम निरीक्षण करने के लिए बहुत ही कठिन, कठिनता से देखे जाने योग्य, च समन्तात अप्रमेयम, समन्तात संपूर्णता से, अप्रमेय, अप्रमेय जिसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा जिसका स्वरूप है, वैसे मैं आपको देख रहा हूं। त्वाम, जो सर पे धारण किया जाता है वह भूषण विशेष है, उसे किरीट कहते हैं। किरीट, गदिन, गदा, वह चक्र, चक्रिणम। इतना ही नहीं, आपको मैं किरीट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, तेज का समूह, सर्वतः दीप्तिमान, तेजो राशि, दुर्निरीक्ष, कठिनता से देखे जाने वाले योग्य, अग्नि सूर्य के समान तेजस्विता वाले आपको, और अप्रमेय स्वरूप, यानी जिनको देखना समझना असंभव है, उसको, उनको मैं आपको देख रहा हूं। भगवान से अर्जुन कहते हैं, क्या केवल ऐसे ही है? नहीं, साथ ही में आपको मैं मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी रूप में भी देख रहा हूं। च से शंख को भी ध्यान में लेना, किरीट, गदा, मुकुट, यह सब कुछ भगवान के लक्षण ही तो है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम, वहीं पे वर्णन आया। तेजो राशि, आप तेज की राशि है, अनंत तेज इकट्ठा किया जाए, दिव्य सूर्य सहस्र से वर्णन आया, वैसे ही तेज की राशि है। ऐसे सारा तेज तेज इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, तो जो तेज बन जाएगा, वैसे आपका तेज है। सर्वतः दीप्तिमान, चारों तरफ वह प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा है, इसीलिए बहुत ही कोई प्रकाशमान वस्तु हो तो उसके तरफ देखा नहीं जा सकता, उसका निरीक्षण करना मुश्किल होता है। इसीलिए दुर्निरीक्षम, निरीक्षण करने के लिए अत्यंत कठिन, ऐसे। आगे कहा, अप्रमेय द्युतिम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम। दूसरी जो पंक्ति है, खूब दैदीप्यमान, दैदीप्यमान तेजस्वी, अग्नि और सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, जिनका तेज है, वैसे अग्नि आप देखते रहो, ज्यादा देर तक अग्नि के तरफ देखा नहीं जा सकता। सूर्य का भी वैसा है, सूर्य की तरफ देखा नहीं जा सकता, दोपहर के सूर्य को तो हम देख भी नहीं सकते, परंतु दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्राप्त होने पर भी भगवान का विश्वरूप देखने में अर्जुन को कठिनाई महसूस हो रही थी, कठिनाई का अनुभव हो रहा था। विचार कीजिए, इसीलिए कहते आप अप्रमेय है, यह सब कुछ होते हुए भी मैं यह समझ रहा हूं, आप प्रमा का, ज्ञान का विषय नहीं है। विचार करते हैं अप्रमेय इस शब्द का। प्रमेय, मेय यानी जिसको जाना जा सकता है, नापा जा सकता है। मेय, मापना, मापन करना, यानी
जिसको गिना जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, किस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा या उपमान के द्वारा इत्यादि प्रमाणों के द्वारा जो जाना जा सकता है वह हुआ प्रमेय। परंतु भगवान आपके बारे में कोई प्रमाण काम नहीं कर सकते, सारे प्रमाण थक जाते हैं। इसीलिए कोई भी प्रमाण में, कोई भी प्रमाण में आपको प्रमाणित करने की, आपको प्रमेय बनाने की शक्ति नहीं है। कोई भी प्रमाण में, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, अर्थापत्ति हो, अनुपलब्धि हो, इतना ही नहीं, वेद प्रमाण भी हो, आपको प्रमेय बनाने की उनमें शक्ति नहीं है। वेद लक्षण करते हैं, नेति नेति कहकर रुक जाते हैं। आप क्या नहीं है वह बताते हैं, आपका स्वरूप बताते हैं, परंतु आपको वह विषय नहीं कर सकते, आपको वह प्रमेय नहीं बना सकते। क्योंकि भगवान आप सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, इसीलिए आप अप्रमेय है। अनाशिनो प्रमेयस्य अप्रमेय, आप अप्रमेय है। ऐसे भगवान आप हो। ऐसे अप्रमेय रूप को भगवान मैं आपको देख रहा हूं, पश्यामि। इसीलिए भगवान का अब वर्णन अर्जुन करने वाले हैं, कहते हैं आप अप्रमेय हो, इसीलिए इत एव ते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि। इसीलिए अर्थात आपकी योग शक्ति को देखकर, आपकी इस योग माया को देखकर मैं अब अनुमान करने वाला हूं कि आप क्या हो। अर्जुन क्या अनुमान करते हैं, भगवान का क्या वर्णन करते हैं, उसका चिंतन हमें करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।